हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट। आपकी क्लास 12 की जो वीडियो चल रही थी चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन की, वो आधी रह गई थी। हमने मोलरिटी को डिफाइन किया था। उसके बाद फिर बीएससी की वीडियो बनाने में थोड़ा बिजी हो गई, तो इस वजह से आपका थोड़ा प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी गैप हो गया है, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब आपकी क्लास 12 की वीडियोस रेगुलर चलेंगी, तो आप रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मोलरिटी। हमने मोल को डिफाइन कर लिया था, मास परसेंटेज पीपीएम, ठीक है, और सॉल्यूशन सॉल्यूट, वो सब जो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो हम अभी मोलरिटी को डिफाइन कर रहे थे। मोलरिटी क्या है उसको पूरा हमने डिफाइन भी कर लिया था। फिर भी मैं आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको क्या करा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ एक बार कि मोलरिटी क्या थी और उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला है और कैसे हमने इसको डिफाइन किया था। और देखो मोलरिटी क्या थी, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुले रहते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है, ठीक है। और इसे हमने किससे डिफाइन किया था, कैपिटल डिनोट किया था, कैपिटल एम से इसे हमने डिनोट किया था। और इसका फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इक्वल टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या लेने हैं, मोल्स लेने हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। और मैंने बोला था अगर लीटर में ना हो वॉल्यूम, एमएल में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों करते हैं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, ठीक है। और अगर मेनली ml में ही वॉल्यूम दिया रहता है, तो अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो 1 ml इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 1 अपॉन में 1000 लीटर। कहने का मतलब अगर हमें ml में दे रखा है तो हम उसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। वो डिवाइड वाला ऊपर जा करके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो वही जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही हो जाएगा। तो अभी देखो आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कराने वाली हूँ मोलरिटी से रिलेटेड। तो मोलरिटी आपको अच्छे से यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोलरिटी को हम कैसे निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। 5 ग्राम ऑफ NaOH और 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों मैंने मोलरिटी में निकालनी है। कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH क्या है, फिर सॉल्यूट है जो उसमें डाला गया, 5 ग्राम डाला गया। तो सॉल्यूट का जो वेट है, या सॉल्यूट का तुम आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। कितना दे रखा है वेट, 5 ग्राम, मोल्स नहीं दे रखे हैं, 5 ग्राम क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है। और 450 ml सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ml मतलब वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 450 ml। तो ये ml में दे रखा है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए सबसे पहले हमें वेट दे रखा है, वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 5 ग्राम। तो मैंने मोल्स निकालना बताया था पिछली वीडियो में आपको। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएंगे, इसका वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये तो होता है, या मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये भी कह सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दोनों एक ही होता है। तो मास जो कितना दे रखा है, अभी जो हमें वेट दे रखा है 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaOH का, देखो NaOH का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, Na कितना होता है 23, O16, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सबका इंडिविजुअली मास लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कंपाउंड का निकल जाता है। तो 5 अपॉन में 23, ये हो गया 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, आगे समझ में। तो 5 अपॉन में 40 कितना हो गया, 5 अपॉन में 40, 5 8 जा 40,
तो 1/8, तो ये शायद लगभग 0.125 इतना आएगा। देख लीजिए, एक जीरो लगेगी क्योंकि 1 में तो जाता नहीं है, पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, तो 8 5, हाँ 8 5 जा 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। आगे समझ में? अगर नहीं आ रहा तो एक बार आप फिर और चेक कर लेना कि कहीं पे रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। 8 का डिवाइड कर लेना 1 पे, मतलब मैं यहीं पे कर देती हूँ, देख लीजिए आप। 8 1 जा 8, ये कितना हो गया, 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 0.125। आगे समझ में? तो ये तो हमारे मोल्स निकल गए, मोल्स ऑफ NaOH हमें निकल गए, लेकिन हमें निकालनी क्या है, मोलिकुलरिटी निकालनी है हमें। तो ये मोलरिटी निकालनी है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे निकल गए, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, बस उसे चेंज करना है हमने। ये कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml। इसको मैंने कहा अगर लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए होता है, तो 1 ml इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये हो जाएगा 450 अपॉन में 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया। या डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सीधे 450 लिखना और इंटू का कर देना 1000, ये भी उतना ही होगा। अभी देखो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, उधर ही लेके जाऊंगी, फॉर्मूले में लिखूंगी तो ये वही फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस आपके पास अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकल गए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, बस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। ओके, तो आप करेंगे इसे, आप कीजिए एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, फिर मैं भी इसको बताती हूँ। तब तक इसको समझो और नोट करो और स्क्रीनशॉट लेते रहना, और खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। जिनके पास NCERT की बुक है क्लास 12th की, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल का जितना भी पोर्शन है उसमें जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए, चाहे फिजिकल ऑर्गेनिक हो, क्वेश्चन तो बहुत जरूरी होते हैं, तो जितना हो सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इससे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने वॉल्यूम निकाल लिया, मोल्स निकाले, फॉर्मूला हमारे पास है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, 0.125, और वॉल्यूम 450, और अपॉन में क्या है 1000। ये 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.125 इंटू 1000 अपॉन में 450। देखो वही बन गया जो मैं बोल रही थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इनटू 1000। चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप यूनिट कन्वर्जन करो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना तो इजी है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे बताया, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकती थी। लेकिन यूनिट कन्वर्जन की लीटर में कितने ml होते हैं, ml को लीटर में चेंज करना, लीटर को ml में चेंज करना, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना, मीटर क्यूब में चेंज करना, ये सब आपको आना चाहिए, और अभी आप क्लास 12 में ये सब सीख सकते हैं। इसीलिए मैं जानबूझ करके मैंने आपको ऐसे बताया कि आप ml को पहले लीटर में चेंज करेंगे और उसके बाद पुट करेंगे। देखो, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते किसी को नहीं आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, ml में चाहे ml में दिया हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, इनटू क्या कर देंगे 1000। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जा 45, 5 2 10, 0 का 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.125 इंटू 20 अपॉन में 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, लगभग 0.278। और देखो यूनिट के साथ रखना, ये कि ये क्या था, जो मोल्स होते हैं
उनकी जो यूनिट होती है, ये क्या था ग्राम में था, ये भी क्या था ग्राम में था, तो मोल्स, तो मोल्स में आएंगे। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम था वो किस में था, ml में था, हमने किस में चेंज किया था, लीटर में। तो ये मोल्स हो गए, ये क्या हो गया लीटर, तो क्या आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही क्या कहते हैं हम, मोलरिटी कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.278 m। एम से वो समझ जाएगा कि ये क्या है, आपकी मोलरिटी है। ओके, तो 0.278 m, ये इसकी मोलरिटी हो गई। मोलरिटी लिखिए चाहे मोल पर लीटर लिखिए, दोनों यूनिट सही है। तो इस तरीके से आप मोलरिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। मोल्स निकालने और वॉल्यूम आपको दिया ही होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। और मोल्स किसी में डायरेक्ट मोल्स दिए होंगे, किसी में वेट दिया होगा, जैसे यहाँ वेट दिया था, तो उस तरीके से आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करके फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप और क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी में मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे पीछे के एक्सरसाइज के लिए। और जिसके पास बुक्स नहीं है तो मैं लास्ट में आपको बुक्स की फोटो या फिर बुक्स एक बार कवर करवा दूंगी, आप उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए अब कंसंट्रेशन को अभी हमने मोलरिटी के फॉर्म में हमने डिफाइन किया था। अब हम मोलरिटी में डिफाइन करेंगे कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी में हम कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मोलरिटी क्या है, सेम जैसे मोलरिटी है सेम वैसे ही मोलरिटी है, बस फर्क है तो सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। वहाँ हम सॉल्यूशन लेते थे इन ml में, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे ml में, ठीक है। और यहाँ हमें लेना है सॉल्वेंट का मास, वो किसमें लेना है, केजी में। जैसे वहाँ लीटर में लेते थे, यहाँ आपको केजी में लेना है। वही अगर ग्राम में दिया होगा तो 1000 कर देंगे, जैसे वहाँ ml में दिया होता था तो हम 1000 कर देते थे। ऐसे ही यहाँ अगर ग्राम में दिया होगा आपको सॉल्वेंट का वेट या मास तो आप 1000 कर देंगे। तो सेम वही है, तो ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे, बोलोगे द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 केजी ग्राम 1 केजी मास 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि मोल्स डिजॉल्व, कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे, कितने भी मोल्स हो सकते हैं, वो डिजॉल्व करेंगे अगर हम 1 केजी सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, मोलरिटी को कैपिटल M से और मोलरिटी को स्मॉल m से। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम मोलरिटी की तरह, अपॉन में वहाँ वॉल्यूम आता था, यहाँ मास आएगा, यही डिफरेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम में लिखते हैं तो इनटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, सेम उसकी तरह, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COH एथेनोइक एसिड इन बेंजीन, और बेंजीन का मास दे रखा है इसने 75 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों मेन है, एक तो बेंजीन का मास और एक एथेनोइक एसिड जो दे रखा है 2.5 ग्राम, इस दोनों का मास दे रखा है हमें। लेकिन मेन तो हमें क्या चाहिए होते हैं, मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, किसका, एथेनोइक एसिड का। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो देखिए CH3C कार्बन के कितने होते हैं 12, हाइड्रोजन का 1, तो 3 मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू 3 कर देंगे प्लस 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 और प्लस 1, अंडरस्टैंड। अब देखिए ऐड करेंगे ना, 12 प्लस 3 प्लस 12, ये हो जाएगा 32 प्लस 1। अब इनको सपोर्ट कर 12 हो गया 24 प्लस 32, 3 और 1 हो गए 4। ये देखो 4 4 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, यानी कितना आ गया 60। तो हमारा जो CH3COOH है उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मोलर मास आ गया कितना 60।
ये किस में आया है, अगर वो आपका उसको ये केजी में दे, ये किस में दे रखा है, ग्राम में, तो इसको भी अभी हम किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है हमारा 2.5 ग्राम, और ये कितना निकला 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, जितना हो सके पहले कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर डिवाइड कीजिए, क्योंकि इससे इजी रहता है। तो ये हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 से और कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा, तो 5 4 जा 20। ये तो होगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/24, इसे 24 से इसको डिवाइड कीजिए, तो जो भी आएगा वो इसके क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। ओके, तो एक बार कोशिश कीजिए इसे करने की, मोल्स निकालिए, उसके बाद बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। ओके स्टूडेंट, निकाल लिया होगा आपने, 1/24 कितना है, 0.0417 आ रहा है, इसको सॉल्व करा होगा तो। और एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ग्राम तो लिखा था, साथ में पर मोल भी लिखना है, क्योंकि ग्राम पर मोल हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो हमेशा ग्राम पर मोल में ही वो लिखना, मोल एंड मास। क्यों, जब आप निकालते हो लास्ट में मोल, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। ये मोल कहाँ से आया, यहीं से आता है, देखो 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया। तो मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो मास हो गया 2.5 ग्राम अपॉन में 60 ग्राम पर मोल, ये पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो मॉलिक्यूलर मास है वो ग्राम पर मोल में निकलेगा, 1 मोल के लिए निकलेगा। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए इसलिए 60 ग्राम पर मोल कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके मोल निकाले, 0.0417 मोल हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के लिए हमें मोल निकल गया, अब क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है, 75 ग्राम। तो इसे भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, या लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहीं पे को कन्वर्ट कर दिया, 75/1000 केजी हो गया। अब क्या करेंगे, मोलिलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 0.0417 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, कितना है, 75/1000। ये 1000 ऊपर ही जाएगा, तो देखो वही फॉर्मूले के रूप में आ गए, 417 इंटू 1000, तो यहीं से वो फॉर्मूला बनाया गया 75। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए, जितना हो सके सॉल्व कीजिएगा। पहले देखो ये 3 जीरो है, तो पॉइंट को 3 आगे कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 41.7 अपॉन में 75, इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 जीरो, इन 3 जीरो से इस पॉइंट को हमने आगे लिख कर दिया 3। ठीक है, तो ये 41.7 अपॉन में 75 हो गया। इसे आप सॉल्व कीजिए, तो 0.55 समथिंग आएगा। तो आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, और इस तरीके की जितने भी न्यूमेरिकल है, मोलिलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में करूँगी, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं आपको अभी बुक में इनके NCERT के जो पीछे की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उनकी प्रैक्टिस कीजिए जितने हो सके, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने सॉल्व किया होगा, देखो 0.556 भी आ रहा है, और यूनिट के साथ लिखना, इसकी यूनिट मोल थी और इसकी किलोग्राम थी, तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। तो उसको मोल पर किलोग्राम को हम स्मॉल m यानी कि मोलिलिटी भी लिख सकते हैं, तो 0.556 स्मॉल m, वो क्या होगी आपकी मोलिलिटी। तो मोलिलिटी कितनी निकल गई हमारी, 0.556 स्मॉल m। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ घर से, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है तो मैं आपको बुक दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ये मोल से रिलेटेड, इसमें ओनली कैलकुलेट द मास निकालना है। और आपको देखो 0.25 kg और 0.25 मोलर सॉल्यूशन, मोल दे रखे हैं और क्या दे रखा है 0.25 kg, उसका मास भी दे रखा है जिसमें डाला है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, सॉल्यूट का मास निकालना है। तो देखो इसको करके देखोगे, इसी से निकल जाएगा मोलिटी वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन वाला अभी नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी करवाया नहीं है। मास परसेंटेज वाला कर लेना, मोलरिटी वाला कर लेना, मोलिलिटी वाला, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि अभी मोल फ्रैक्शन नहीं करवाया। बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको ये 20% मास दे रखा है, तो 20% मतलब 20 ग्राम होगा सॉल्यूट का, ठीक है। और बाकी 80 ग्राम, जो 80% बचेगा वो 80 ग्राम सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लेना, नहीं आएगा तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और पीछे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज के। स्टूडेंट देखिए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने सब फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है पहला उसमें करवा रखे हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन विद द सॉल्यूट गैस, ये भी करवा रखा है। जो पार्ट 2 है उसमें देखना पूरा चार्ट बनवाया था। एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलिलिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज, ये सब करवा दिए। मोल फ्रैक्शन अभी नहीं करवाया है, ठीक है, तो उसे मैं करवाऊंगी, उसे छोड़ देना। और देखो ये आपका मोलरिटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सिंपल एसिडिक। इसमें डेंसिटी दे रखी है, मास नहीं दे रखा है, तो डेंसिटी वॉल्यूम से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। मास डेंसिटी और वॉल्यूम में मैंने रिलेशन बताया था, पहले भी करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जहाँ मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे को बताया था मैंने कि डेंसिटी दी होगी तो मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मास निकाल के फिर आप मोलरिटी निकाल सकते हैं सिंपली। देखिए सिमिलरली 2.5 वाला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है ये सारे के सारे क्वेश्चन। सब में बस ये है कि डेंसिटी दे रखी है तो आपको मास खुद निकालना है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये सारे के जितने क्वेश्चन है 2.9 तक। जो नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगी और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन मेरे को बताना है, कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से 2.9 तक ये क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब मोलिलिटी, मोलरिटी और मास परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और हेनरीज लॉ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।